फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है किस्मत और लकीर में। यदि आप कुछ चाहो और ना मिले, यदि आप कुछ चाहो और ना मिले तो निराश मत होना, कुछ और अच्छा लिखा होगा आपके तकदीर में। मैं राज सर राज फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग त्रिकोणमिति का एक बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसमें आपको पता चलेगा कि त्रिकोणमिति का मान जो है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का मान 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ये सब जो है आप लोगों को पता चलेगा। ठीक है ना। तो इसमें हम लोगों को क्या जानना है, इसमें जानना है वनली एक फॉर्मूला हम निकाल के दिखाएंगे। कैसे जो है एक फॉर्मूला के अंतर्गत एक ही मान याद रखना आपको साइन थीटा का, वनली साइन थीटा का। और मुन्ना कॉपी कलम निकाल के बैठ, ठीक है ना। यहाँ कोई बकवास नहीं चल रहा, पढ़ाई हो रहा, ठीक है ना। कॉपी किताब निकाल। उसके बाद देख कि होता क्या है कि जो ना हम लोगों को सिर्फ साइन थीटा का वैल्यू जानना है, उसके बाद सारा वैल्यू खुद ब खुद पता चल जाएगा। ठीक है ना। तो मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहना है और हम लोग स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक। तो सबसे पहले हम लोगों को एक चीज तो याद रखना होगा ना कि साइन थीटा, देखिए हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा में यदि कॉस थीटा से भाग दे दें तो ये हो जाता है क्या, टेन थीटा। ठीक है ना। वनली वीडियो देखना नहीं है, कॉपी कलम निकाल के लिखना भी है, ताकि एग्जाम में अच्छा नंबर आ सके। ठीक है ना। तो साइन थीटा में यदि हम भाग देते हैं कॉस से तो टेन थीटा बनता है, इतना याद रखना है। ठीक है ना। और हम लोग चलते हैं कैसे जो है ना मान निकलेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं साइन थीटा। ठीक है, यहाँ देखते हैं साइन थीटा, उसके बाद देखते हैं कॉस थीटा, उसके बाद टेन थीटा, उसके बाद इसी का जस्ट उल्टा, इसका जस्ट उल्टा देखना है। ठीक है ना। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कॉट थीटा, इसका उल्टा हो जाता है सेक थीटा, और इसका उल्टा होता है कॉसेक थीटा। ठीक है। तो सबसे पहले इस सब को लिख लेना है। क्या लिखना है, यहाँ पे देखना है कि साइन का उल्टा, साइन थीटा का उल्टा पहले हम वीडियो में पढ़ा चुके हैं। साइन थीटा का उल्टा, यदि हम साइन को उल्टा दें 1/sin लिख दें तो ये हो जाता है कॉसेक थीटा। ठीक है ना। और यदि 1/cos लिख दें कॉस थीटा तो ये हो जाता है सेक थीटा। और यदि 1/tan थीटा लिख दें तो ये हो जाता है कॉट थीटा। ठीक है ना। यहां तक तो समझ में आ रहा है। अब हम लोगों को देखना है कि हम लोगों को जो मान निकालना है, सबसे पहले टेबल बना लेते हैं और पूरा सब कुछ याद हो जाएगा बिना याद किए हुए। ठीक है ना। तो हम लोग एक टेबल बना लेते हैं सबके लिए। ठीक है। मान जो निकालना है हम लोगों को, तो एक निकालना है 0 डिग्री का। ठीक है ना। तो एक घर 0 का बना लेते हैं। दूसरा निकालना है 30 डिग्री का, तो दूसरा घर 30 डिग्री का बन गया। तीसरा बनाएंगे 45 डिग्री का। ठीक है, 45 डिग्री हो गया। और आगे निकालेंगे 60 डिग्री का, 60 डिग्री का, और उसके बाद निकालेंगे 90 डिग्री का। ठीक है ना। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कॉपी में इसी तरह जो है आपको चार्ट बनाना है। ठीक है ना। अब देखते हैं वनली साइन का ही वैल्यू जानना है, उसके बाद सारा वैल्यू अपने आप निकल जाता है। ठीक है ना। तो उतना घटना जरूरत नहीं है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग काउंटिंग कर लेते हैं कि यहां से काउंटिंग करते हैं। ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4।
सबको काउंटिंग कर लिए। अब सब में जो है 4 से भाग देना है, 4 तक हो गया इसलिए 4 से सब में भाग देंगे, ठीक है ना, 4 से भाग दे दिए। अब देखिए 4 से भाग देके क्या करना है, रूट सबके पास दे देना है, सबके पास क्या करेंगे, रूट लगा देंगे। सबके पास रूट पहुंचा दिए। अब क्या करना है, जो कट रहा है उसको कटा देंगे, ठीक है ना। तो 0 में 4 से भाग देंगे, ये तो 0 ही हो जाएगा, और रूट से बाहर भी निकलेगा तो वो 0 ही रहेगा। इसमें देखते हैं कि यदि रूट से बाहर निकलता है तो 1 का तो 1 ही होगा और 4 का 2 बन जाएगा, ठीक है। तो इस घर में ये आ गया। और इसमें देखते हैं कि 1 2 से जो है कट जाता है 4, तो 1/2 आएगा, ये आएगा रूट के अंदर, क्योंकि रूट से यदि बाहर निकालते हैं तो 1 का तो 1 ही होगा और 2 का रूट 2 हो जाएगा। यहाँ कटेगा नहीं तो इसको क्या करेंगे, 3 तो रूट के साथ रहेगा, लेकिन 4 बाहर निकल जाता है तो 2 बन जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ दोनों कट जाएगा और इसका मान 1 हो जाएगा। तो फाइनली हमको क्या क्या प्राप्त हो गया, ये 0 प्राप्त हो गया, ठीक है ना, और ये 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 निकल गया। इस सब का मान अब यहाँ पुट करना है, ठीक है ना। यही जो है बस यही याद रखना है, उसके बाद कोई भी चीज याद नहीं रखना, सब निकल जाएगा, ठीक है ना। बस कॉन्सेप्ट को माइंड में हटा लेना है। अब यहाँ ये लिख दिए साइन 0 का मान ये हो गया 0, ठीक है ना। साइन 0 का मान क्या हो गया 0। साइन 30 का मान देखते हैं तो 1/2। साइन 45 का मान 1/√2। साइन 60 का मान √3/2 हो गया। और यहाँ साइन 90 का मान 1 हो गया। ये बात क्लियर हुआ, कॉपी किताब लेके बैठना, ठीक है ना। और इसको समझना है, जो समझ में नहीं आए वो कमेंट करना, ठीक है ना। अब क्या करना है, ये कॉस जो होता है, ये कॉस जस्ट इसका उल्टा होता है, मतलब ये साइन जो है 90 का मान कॉस 0 में होता है, ठीक है ना। उसके बाद साइन 60 का जो मान होता है ये कॉस 30 में होता है, कॉस 30 में। साइन 45 का मान तो यही रह जाएगा, ठीक है ना, कॉस 45 में। फिर साइन अब जो है या कॉस 60 में जो जाते हैं साइन 30 का मान हो जाता है तो 1/2। साइन 30 में क्या है 1/2, ये यहाँ चले आता है। उसके बाद ये 0 जो है साइन 0 डिग्री का मान 0 में होता है, ठीक है ना, तो यहाँ ये 90 में चले आएगा। बस ये याद रखना है। कैसे किए, तो ये इधर से आ रहा है, ये ऐसे जा रहा है, फिर ये ऐसे आ रहा है, फिर ये इसी में रह गया, फिर ये इसमें चला गया और ये फाइनली यहाँ चले आया, ठीक है ना। बस ये है। उसके बाद अब कुछ भी नहीं करना है। अब क्या करना है, हम लोग जानते हैं tan का मान क्या होता है। tan बराबर अभी हम लोग देखे हैं कि साइन में यदि cos से भाग देते हैं तो tan बन जाएगा। साइन में cos से भाग देने के बाद tan बनता है। तो हम लोग देखते हैं 0 में यदि, अब देखते हैं इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना। तो ठीक है ना। अब यहां क्या करना है, साइन, ये देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर tan थीटा। तो साइन में कॉस से भाग देना है, तो 0 में यदि 1 से भाग देंगे तो ये 0 ही आएगा, ठीक है ना। अब दो बात क्लियर रखना है। क्या बात क्लियर रखना है कि यदि किसी संख्या में, यदि यहाँ पे कोई संख्या है और संख्या में 0 से भाग दें तो इसका मान अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित, ठीक है ना। मतलब ये ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और यदि 0 में कोई संख्या से भाग दे, ये लिखना पहले, संख्या से भाग दे इसका मान 0 होता है। यदि एग्जांपल देखें, एग्जांपल में 0 में 5 से भाग दें, 0 में 10 से भाग दें, 0 में 50 से भाग दें तो इसका मान, सबका मान 0 होगा। लेकिन यदि 5 में 0 से भाग दें, 10 में 0 से भाग दें, 100 में 0 से भाग दें, ये सब इनफिनाइट हो जाता है, ठीक है ना। इसका मान क्या हो जाता है, इनफिनाइट होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए यदि साइन थीटा में कॉस थीटा से भाग दिए तो 0/1 किए तो 0 हो गया, 1/2 और
√3/2, तो ये 2 और 2 नीचे कट जाएगा, ये 2 और 2 नीचे कटेगा तो बचेगा 1, ऊपर वाला 1 और ये नीचे वाला √3, ठीक है ना। फिर यहाँ पे देखिए कि √2 और √2 कट जाएगा तो 1/1 बराबर 1 हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ भी 2 और 2 नीचे कट जाएगा, ये 2 नीचे कटेगा तो बचेगा ऊपर में √3 और नीचे बचता है इसका 1, तो 1 देना नहीं है, 1 लिखना जरूरत नहीं होता है, ठीक है, जरूरी नहीं है। तो 1/0, यहाँ देखिए 1/0 मतलब कोई संख्या में संख्या 1 है और इसमें 0 से भाग दे रहे हैं, मतलब ये संख्या आ गया, इसमें 0 से भाग देते हैं तो क्या हो जाता है अपरिभाषित, कोई परिभाषा नहीं दिख रहा। एग्जाम्पल में लेते हैं, मान लीजिए कि आपके पास बहुत सारा रुपया है, ठीक है ना, और आप बोल रहे हैं कि मेरे पास कोई मांगने नहीं आ रहा है, मतलब 0% है जिसको हम दे रहे हैं या तो डिवाइड कर रहे हैं, तो कोई जो है ना परिभाषित नहीं है ये, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या हो जाता है, इसका मान अपरिभाषित हो जाता है, कोई बात ही नहीं है। यदि आपके पास 5 रुपया है और यदि 2 आदमी मांगने आ रहा है तो आप 2.5 रुपया दीजिएगा। यदि आप बोल रहे हैं मेरे पास 1 रुपया है और कोई मांगने नहीं आ रहा है तो इसका कोई बात ही नहीं बनता है। तो इसीलिए जिसका मतलब कि कोई परिभाषा ही नहीं हुआ, तो परिभाषा नहीं हुआ इसलिए अपरिभाषित होता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम लोग कॉट का देखते हैं। कॉट देखिए यहाँ क्या लिखा है, कॉट जो होता है वो 10 का उल्टा होता है। कॉट जो होता है कॉट बराबर 1/10 होता है, इधर हम लिख चुके हैं, ठीक है ना। कॉट बराबर 1/10 होता है, इसका मतलब है कि यदि इसको उल्टा दें तो वही कॉट आ जाएगा, मतलब इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 है और 1/0 करेंगे, 1/0, बात वहीं फंस गया, मतलब ये आ रहा है, देखिए 1/0 इसका मतलब इनफिनाइट है, समझ में आया ना। अब यदि इसको उल्टा दें, इसको उल्टाएंगे तो कॉट का मान आएगा, क्योंकि 1/10 होता है कॉट, तो इसको यदि उल्टाते हैं तो इसको उल्टा देंगे तो √3/1 होगा, तो ये √3 ही रह जाएगा। यहाँ पे देखते हैं 1 का उल्टा 1 ही हो जाएगा, इसका उल्टा देखते हैं, नहीं कुछ तो नीचे 1 है इसका और 1/√3 हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो कमेंट करना है, ठीक है ना। और यदि कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी कमेंट करना है कि ये हमको प्रॉब्लम हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। कोई भी चैप्टर में आपको मैथ में कोई भी चैप्टर में दिक्कत हो रहा है और आप तैयारी कर रहे हैं तो आप कमेंट कीजिए उस चैप्टर को, यदि हमें टाइम मिला तो उस चैप्टर को पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए 1/0 है, उल्टा देंगे तो पहले 0 लिखेंगे उसके बाद 1 लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 0 में भाग दे रहे हैं 1 से, यहाँ देखिए 0 में भाग दे रहे हैं 5 से, 0 में 10 से, 0 में 50 से, तो क्या होता है 0 ही होता है। मतलब एग्जाम्पल कैसे जानेंगे हम लोग, एग्जाम्पल जानते हैं कि आपके पास 1 भी रुपया नहीं है, आप कोई यदि 5 बंदा आपसे पैसा मांगने चले आए तो आप क्या कीजिएगा बताइए, आप क्या कीजिएगा, उस बंदे को क्या आप पैसा दे सकेंगे? आपके पास खुद पैसा नहीं है तो आप किसी को कैसे दे सकते हैं? तो इसलिए जब दे नहीं सकते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, भाई मेरे पास तो खुद पैसा नहीं है यार, तो तुमको कैसे दे दें? तो इसका मतलब वो खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ का मतलब वो 0 पैसा लेके जा रहा है। इसीलिए यदि 0 में कोई भी भाग लग जाए संख्या से तो वो 0 ही होता है, तो ये 0 हो गया। अब यहाँ देखते हैं सेक। सेक बताइए कॉस का उल्टा होता है, सेक कॉस का क्या होता है उल्टा होता है, अर्थात यहाँ लिखे हम सेक बराबर होता है 1/cos, समझ में आ रहा है ना, 1/cos थीटा जो होता है वह सेक थीटा होता है। इसका मतलब इसको उल्टा देंगे तो वही मान आ जाएगा। फिर इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 है, तो 1 का जो उल्टा करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, कोई बात नहीं है। इसको उल्टा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा मान 2/√3, पहले 2 लिखेंगे फिर √3 लिखे, फिर यहाँ देखिए पहले जो है √2, किसको उल्टा है देखिए कॉस का, क्योंकि कॉस का रिलेशन सेक के साथ है, कॉस का रिलेशन सेक के साथ है, इसीलिए यहाँ हम लोग क्या किए, पहले √2 को लिखेंगे उसके बाद नीचे 1 लिखेंगे और इसको √2 ही कहते हैं, नीचे 1 से भाग देंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। अब देखिए अब इसको उल्टाएंगे तो ये भी पहले 2 लिखेंगे, पहले 2 लिखेंगे बाद में 1, तो ये भी 2 ही हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 0 है, नहीं कुछ तो नीचे 1 होगा, किसी के भी नीचे नहीं कुछ तो 1 लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो 1 को ऊपर करेंगे और 0 को नीचे करेंगे तो ये फिर यही ये कंडीशन आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखना। उसके बाद कोसेक देखिए, कोसेक किसका उल्टा जाता है, कोसेक साइन का उल्टा जाता है। अब देखिए कोसेक साइन के साथ रिलेशन बना रहा है, ठीक है ना, तो साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो हम साइन का जितना वैल्यू है उस सबको उलट देंगे तो कोसेक का मान निकलेगा। क्या सही बात है कि नहीं? तो क्या है, पूरा आसान है मैथ, पूरा आसान है, मैथ में डरना नहीं है, ठीक है ना।
कोसेक, कोसेक साइन का उल्टा होता है, तो साइन के नीचे नहीं कुछ तो एक लिख सकते हैं, तो 1/0, 1/0 बराबर, देखिए फिर है कि 1 है ऊपर और 0 है नीचे, 0 से किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो अपरिभाषित हो जाता है, कॉपी में नोट करो, समझ में आया ना, कॉपी में नोट करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये अपरिभाषित हो जाएगा। उसके बाद इसको जस्ट देखो, अब ये है कोसेक है तो साइन के पास जाएंगे, इसको उल्टाना है, 2/1 लिखेंगे, 2/1 लिखेंगे तो ये फाइनली 2 ही होगा, ठीक है ना। अब यहाँ फिर इसको उल्टाएंगे, √2/1 करेंगे, ये भी √2 ही हो जाएगा। फिर यहाँ ये करेंगे 2/√3, इसको भी उल्टा देंगे, 2/√3 बराबर यही रह जाएगा, 2/√3 ही रहेगा और 1 का उल्टा 1 ही होगा। इसका मतलब है कि अब हम लोग जान चुके, ठीक है ना, क्या जान गए कि यदि साइन का जो है मान 0 डिग्री का मान 0 होता है तो वही कॉस का मान 0 डिग्री का 1 होता है, ठीक है ना। टेन का 0 डिग्री का मान 0 ही होता है, ये 0 ही हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद कॉट 0 डिग्री का मान अपरिभाषित होता है, उसके बाद सेक 1 होता है और कोसेक अपरिभाषित होता है। तो आपको क्या करना है, बस 1-2 बार जो है ये रिवीजन करना, 1-2 बार खुद से बनाना है और खुद से बनाने के बाद क्या होगा, आपके माइंड में सेट हो जाएगा। जैसे यदि कोई पूछ दे कि tan 60 का मान क्या होता है, तो अब हमको क्या करना होगा, माइंड में देखना होगा tan 60 का मान क्या होता है, 60 का मान क्या होता है, हाँ आ गया √3, तो आपको भी याद हो जाएगा। हमको कैसे हुआ, हम थोड़ी जो है ना रटे में, तो इसका मतलब क्या है, ये बार बार प्रैक्टिस करना पड़ता है, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। देखिए 10 है, 10 का 60 में पूछे थे हम लोग, 60 में देखिए क्या है √3। यदि हम पूछते हैं कि बताइए कि जो है 10 30 में मान क्या होगा, तो 1 क्या होगा √3, 1/√3, देखिए 1/√3 है ना, ये 10 है, 10 इसका मान। यदि हम बोले कि साइन 90 का मान क्या होता है, साइन 90 का मान 1 होता है, तो अब हम लोग देखते हैं साइन 90 का मान, साइन ये है 90 यहाँ आ रहा है, इसका मान क्या हो गया 1 हो गया। इसी प्रकार से आपको भी सारा याद हो जाएगा। आप क्या कीजिएगा, एक बार अच्छा से इसको 2-3 बार जो है आप रिवीजन कीजिए, 2-3 बार रिवीजन करने के बाद कॉपी वॉपी देखिए और उसके बाद जो है प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। जितना मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उतना ही आपके लिए बेटर होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छा सा कॉन्सेप्ट लेके, ठीक है ना। और जितना भी एक्सरसाइज बचा हुआ है, जितना एक्सरसाइज है सारा एक्सरसाइज आपका पूरा करेंगे, ठीक है ना। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है सवाल में तो कमेंट कीजिए, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए क्या यार, बाय बाय, जय हिंद, ठीक है।